अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ कुछ लैपटॉप्स जो कि आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। जैसे मैं लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको बेस्ट गेमिंग सिस्टम आप बिल्डअप कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 की रेंज में। तो बट काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि उनको डेस्कटॉप नहीं लेना, उनको लैपटॉप ही चाहिए और जो मैंने लैपटॉप सजेस्ट किया वो काफ़ी महंगे हैं। तो आज मैं कुछ उन्हीं बेहतरीन लैपटॉप्स को लेकर आया जो आप अपने गेमिंग के लिए ले सकते हो। आपको एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। आप हार्डकोर गेमिंग की अगर बात की हार्डकोर गेमिंग नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर बात सकते, लेकिन आपको गेमिंग का काफ़ी लाजवाब एक्सपीरियंस इन लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज मैंने कुछ लैपटॉप्स यहाँ पे चूज करे हैं। तो अगर बात की है लैपटॉप्स के बेसिक क्राइटेरिया की, तो आपको जो लैपटॉप लेने की सबसे पहले क्या चीजें ध्यान देना है। अगर बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले की, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका व्यू एक्सपीरियंस की डिस्प्ले। तो वो आपको चाहिए एटलीस्ट कम से कम 15 इंचेस का डिस्प्ले जो कि फुल एच डी डिस्प्ले हो। फुल एच डी डिस्प्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है 1920x1080 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले। तो सबसे पहले आप चीज देखिए कि आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन का डिस्प्ले वहां पे देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले में ही, डिस्प्ले आपको नैरो बेजल्स के डिस्प्ले होंगे। तो आपका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस होता है काफी शानदार हो जाता है। उसी के साथ साथ जो बेजल लेस डिस्प्ले होता है आपको एडिशनल फ्रेम्स, तो आपका जो गेम का फुल एच व्यू आता है, काफी शानदार आपको गेम का व्यू दिखाई देता है। और उसी अगर आप प्रोसेसर में देखते हो तो प्रोसेसर आपको एटलीस्ट इंटेल का i5 या i7 प्रोसेसर हो जो कि 10th जनरेशन का हो। और अगर आप AMD प्रोसेसर देख रहे हो तो आप AMD में Ryzen 5 प्रोसेसर देखें 4000 सीरीज का। तो इनके अंदर आपको काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसकी रैम की, तो मिनिमम से मिनिमम आप एटलीस्ट 8 GB का रैम सिस्टम के अंदर लीजिए। अगर आप 4 GB रैम के सिस्टम टोटली अवॉइड कर दीजिए, 2 GB तो आप भूल ही जाइए। मिनिमम आप 8 GB रैम लीजिए। बट अगर अच्छा अगर आप 16 GB का सिस्टम ढूंढते हैं तो काफी बेटर होगा। बट मिनिमम से मिनिमम आप एटलीस्ट 8 GB का रैम उस सिस्टम के अंदर कनेक्ट कीजिए। और वहीं अगर बात की जाए इसके स्टोरेज की, तो आपको उसमें ड्यूअल स्टोरेज आपको होना चाहिए। अगर आपको ड्यूअल स्टोरेज नहीं है तो एटलीस्ट आपको उसके अंदर SSD डिफॉल्ट मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके पास एडिशनल पोर्ट होना चाहिए हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए। बट अगर आपको लैपटॉप में कॉम्बो मिल रहा है आपको एसएसडी और हार्ड ड्राइव का, तो वो ब्रिलियंट कॉम्बो है उस लैपटॉप के अंदर में। बट अगर वो कॉम्बो आपको नहीं मिलता देखने के लिए, तो आप कोई भी सिस्टम लीजिए जिसमें आपको या तो हार्ड डिस्क मिल रहा हो या एसएसडी मिल रहा हो। बट उसके साथ साथ में ध्यान दीजिए आपको रिलेवेंटली उसका अपोजिट का एक्स्ट्रा पोर्ट मिलेगा। आपके पास हार्ड डिस्क वाला आप सिस्टम ले रहे हैं तो आपको उसमें एक सेपरेट पोर्ट होना चाहिए आपके एसएसडी कनेक्ट करने के लिए, या आप एसएसडी वाला सिस्टम ले रहे हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन होना चाहिए। और लास्ट हमारा सबसे मेजर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको उसमें एनवीडिया का ग्राफिक्स होना चाहिए, जो कि आप एनवीडिया जीटीएक्स सीरीज का ग्राफिक कार्ड उसमें होना मस्ट है आपकी गेमिंग के लिए। तो ये जो कुछ चीजें आपको लैपटॉप को एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाती है। तो जब भी आप कोई लैपटॉप नॉट इवन अगर आप गेमिंग की अगर बात करें, आप नॉट इवन गेमिंग, आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाते हैं, आप शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, तो आप ये सारी चीजों का परफॉर्मेंस में देखा जाए तो आप ये सारे काम इन लैपटॉप्स पे काफी स्मूथली कर पाएंगे। और ये नहीं कि आपको गेमिंग की अगर बात आती है तो गेमिंग के लिए सिस्टम अलग होगा या आपके कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से अलग होगा। दोनों सिस्टम आपको दोनों चीजों के लिए आपको एक रिलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। तो वो ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आपको हाई परफॉर्मेंस सिस्टम की बात आती है तो इसलिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं। अगर गेमिंग की बात आती है तो हम लोग गेमिंग का एक टर्म यूज करते हैं हाई परफॉर्मिंग सिस्टम के लिए। अगर आप यूट्यूब वीडियोस ही बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो आपके पास ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन होना मस्ट है, जिसके ऊपर आपके काम काफी स्मूथली ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को नजर रखते हुए मैंने कुछ चुनिंदा लैपटॉप्स निकाले। मैं टॉप 5 लैपटॉप्स में आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा पहला लैपटॉप है डेल G3। और ये लैपटॉप और इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले। तो जो कि काफी लार्ज जब आप डिस्प्ले आप कह सकते हो। और उसी के साथ साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB का रैम दिया गया है। और दूसरी अच्छी बात इस लैपटॉप में ये भी है कि आपको इसके अंदर SSD मिलता है जो कि 256 GB का है। और उसके साथ साथ में आपको इनबिल्ट 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिलती है। तो आपको यहाँ पे ड्यूअल स्टोरेज दिया गया है इस लैपटॉप के अंदर, तो आपको अलग से स्टोरेज की इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। और अगर प्रोसेसर की मैं बात करता हूँ तो इस लैपटॉप के अंदर आपको i7 प्रोसेसर मिलता है जो कि 10th जनरेशन का प्रोसेसर। इस टाइम पे लेटेस्ट जनरेशन का आपको प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और
और वहीं इसी के साथ-साथ में आपको इसका जो जीपीयू या आपका ग्राफिक कार्ड्स मिलता है, वो भी एनवीडिया जीटीएक्स सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 4 जीबी का कैपेसिटी वाला ग्राफिक कार्ड है। तो इसका जो ग्राफिक कार्ड की वेरिएशन की अगर बात करें, तो ये है जीटीएक्स का 1654 जीबी ग्राफिक कार्ड। तो लाइक आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस ग्राफिक कार्ड के साथ देखने को मिल जाएगी। और वहीं इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ मिलता है, तो आपको ओएस के लिए अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको प्री इंस्टॉल्ड ओएस यहाँ पे दिया गया है, तो आपका ओएस का कॉस्ट यहाँ पे अलग से नहीं जाने वाला है। और आपको फर्स्ट लाइक आपका एक प्लग एंड आप लैपटॉप मंगाते हो, आप उसको सीधा यूज कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि आप किसी शॉप पर लेकर जाएंगे, उसको ओएस इंस्टॉल करें या खुद से इंस्टॉल करें, तो आप वो टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका लैपटॉप आएगा, आप सीधा उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। और वहीं अगर बात की इसके लैपटॉप की बैटरी बैकअप की, तो बैटरी आपको इसके अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप हाई लेवल गेमिंग भी करते हैं, तो आपको आराम से 7 आवर्स का बैकअप इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इस लैपटॉप की कॉस्ट की, तो इस लैपटॉप को लाइक अगर मैं आज की डेट में प्रेजेंट डेट पे कॉस्ट की बात करता हूँ, लाइक 22 अगस्त को अगर मैं बात करता हूँ इस लैपटॉप का, तो इस लैपटॉप का प्रेजेंट कॉस्ट इस टाइम पर 79,000 आपको पड़ता है समहाउ, और 78,000 समथिंग कुछ कॉस्ट होता है। तो 79,000 आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और लाइक ये डेट है जो प्रेजेंट की डेट है। और साथ ही साथ में इस प्रोडक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो आप उस प्रोडक्ट को वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा आज का सेकंड लैपटॉप है लेनोवो का आइडिया पैड। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिलती है 8 जीबी की रैम, जिसके अंदर आपको ड्यूअल स्टोरेज यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि आपका 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, और सेकंड आपका 256 जीबी का एसएसडी, तो जो कि अगेन गुड थिंग है। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको सेम जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि आपका एनवीडिया GTX 1650, अगेन 4 जीबी ग्राफिक कार्ड है ये भी। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज ओएस देखने को मिलता है, जो कि विंडोज का इकलौता ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10। तो आपको वही लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है, आपको अलग से कॉस्ट यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और बैटरी बैकअप की मैं बात करता हूँ, तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो बात में करूंगा इसके कॉस्ट की, तो जो सबसे मेन फैक्टर है, तो इस लैपटॉप का कॉस्ट भी आपको 79,000 तक का पड़ जाता है आज की डेट में। अगर मैं प्रेजेंट डेट पे 22 पे अगर चेक करता हूँ, तो 79-78 के बीच में आपको इसका कॉस्ट मिल जाता है। और तो इसका तो लाइक अगर आप ये प्रोडक्ट को चेकआउट करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया, तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो थर्ड लैपटॉप है, वो है रॉक का स्ट्रिक्स, Asus ROG Strix। तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट है। लाइक आपके लैपटॉप में जितना हाई रिफ्रेश रेट होगा, वो आपको उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ में अगर इस लैपटॉप की रैम की अगर बात की जाती है, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड 8 जीबी का रैम दिया गया है, जो कि आपको बाकी लैपटॉप्स के अंदर भी मिल रहा है। बट यहाँ पे एक हाईलाइट है, आपको इसके अंदर 500 जीबी का प्री इंस्टॉल्ड एसएसडी दिया गया है। लाइक आपको जहाँ पे ड्यूअल स्टोरेज नहीं दिया गया है, आपको एक सिंगल 512 जीबी का एसएसडी दिया गया है। बट हाँ, अगेन अच्छी बात ये है कि आपको एक और एक्स्ट्रा एसएसडी का पोर्ट दिया गया है, तो आप उसको खुद से अपग्रेड कर सकते हैं। तो लाइक ये अच्छी चीज है, आपको यहाँ पे एसएसडी का अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, और आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी दिया गया है, तो आप सेकेंडली एक एसएसडी कनेक्ट कर सकते हैं। और बात करूंगा इसके प्रोसेसर की, तो उसके प्रोसेसर के अंदर भी आपको सेम i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अगेन 10th जनरेशन प्रोसेसर है। और उसके अलावा इसके अंदर भी आपको एनवीडिया का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, अगेन 4 जीबी ग्राफिक कार्ड है, जो कि इस लैपटॉप के अंदर भी आपको प्री इंस्टॉल विंडोज 10 देखने को मिल जाता है। और अगर इस प्रोडक्ट को आप चेकआउट करना चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप इस प्रोडक्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो और बात करूं इस लैपटॉप की कॉस्ट की, तो ये लैपटॉप आपको कॉस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 80,000, जो कि 70,000 9,000 से अप्रोक्सीमेट 8,000 के बीच में होता है। तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्राइस चेकआउट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे भी प्राइस दिख रहा होगा, लाइक जितना इसका भी लाइव प्राइस है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं आज के हमारे फोर्थ लैपटॉप की, जो कि है ओमेन लैपटॉप। तो ओमेन एक्चुअल में एचपी का एक सेपरेट, हम लोग कह सकते हैं, एचपी की एक स्पेशल न्यू सीरीज है, जो कि उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया। जैसे आपको पता होगा, पहले एचपी ने स्पेक्टर निकाला था, और इन्होंने एक ओमेन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इसके लिए गेमिंग एक स्पेसिफिक सीरीज है। तो और हम उसी ओमेन लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। अगेन इसके अंदर भी आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, अगेन जो कि काफी अच्छी चीज है। और अगर रैम की बात की जाए, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको भी 8 जीबी का रैम दिया गया है। और साथ ही साथ इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 512 जीबी का एसएसडी दिया गया है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा एसएसडी स्लॉट दिया गया है। तो आप इस लैपटॉप के अंदर 2 एसएसडी कनेक्ट कर सकते हैं। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, तो उस लैपटॉप के अंदर आपको Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपका इंटेल प्रोसेसर नहीं, बट आपका Ryzen 5 काफी अच्छा प्रोसेसर है, और जो कि है Ryzen 5 4600H प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको एनवीडिया का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, अगेन 4 जीबी ग्राफिक कार्ड है, जो कि और प्री इंस्टॉल आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है। तो आपको लाइक
कंप्लीट पैकेज अपने आप में लैपटॉप है बाकी लैपटॉप्स की तरह। तो इस प्रोडक्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं इस लैपटॉप की कॉस्ट की बात करूँ तो ये लैपटॉप आपको कॉस्ट पड़ता है अप्रॉक्सिमेटली 76-78,000 के बीच में। लाइक थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे वेरिएशन होता रहता है। तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा आपको लाइक ये एचपी का रिसेंटली इंट्रोड्यूस सीरीज है, तो इसके बारे में अपने कुछ फीडबैक्स मुझे बताइएगा आपका सीरीज के मामले लाइक इस सीरीज के मामले में आपका क्या मानना है। मेरे हिसाब से लैपटॉप की सीरीज काफी अच्छी सीरीज उन्होंने निकाली, स्पेशली गेमिंग को इंट्रोड्यूस करते हुए। लाइक अगर अभी तक की बात की जाए तो आपके पास कुछ गिने चुने ऑप्शन लाइक एलियन मेरा आपके पास ऑप्शन होता था और एसएस का रॉग ऑप्शन होता था। तो लाइक इन्होंने स्पेशली फोकस किया गेमिंग सीरीज को फोकस करते हुए। मेन तो लाइक मेरे को लगता है काफी ग्रो करेगी ये वाली पर्टिकुलर सीरीज। आप अपने फीडबैक कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब बारी हमारे आज के आखिरी लैपटॉप की, जो है एसस का टफ गेमिंग लैपटॉप, जिसका वेरिएशन या मॉडल में कह सकते हैं A15 एसस टफ गेमिंग A15। जी हाँ, सही सुना आपने, एसस गेमिंग टफ 15। तो लाइक ये जो लैपटॉप है स्पेसिफिक गेम की सीरीज के उन्होंने डिजाइन किया। लाइक रॉक सीरीज से हटकर ये लैपटॉप है, रॉक सीरीज का लैपटॉप नहीं है ये। उन्होंने स्पेशली टफ गेमिंग सीरीज के एक स्पेशल लैपटॉप उन्होंने कह सकते हैं हम लोग एक सीरीज इंट्रोड्यूस की है। तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 13.6 इंचेस का फुल एच डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगेन इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो काफी माइंड ब्लोइंग चीज है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके रैम की, तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 8 GB का रैम देखने को मिल जाता है वहीं इसके अंदर आपको। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ इस लैपटॉप के अंदर स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो जो कि आपका 1 SSD है 256 GB का, और सेकंड आपका हार्ड ड्राइव है 1 TB। इसके अंदर आपको AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 4800H है। साथ ही साथ इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 4 GB का Intel GTX ग्राफिक्स देखने को मिलता है। अगेन 1650 Ti सीरीज का ये लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड होता है। और इसके अंदर भी आपको प्री इंस्टॉल विंडोज मिलती है। तो अगेन ये जितने भी लैपटॉप्स मैंने आपको बताया, लाइक आपको सभी के अंदर प्री इंस्टॉल विंडोज मिलती है। तो आपको OS का किसी भी लैपटॉप पे खर्चा नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, लाइक आज मैंने मेजरली सारे टॉप ब्रांड्स को कवर किया है जिनके लैपटॉप्स आप गेमिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं, जो कि 80,000 की रेंज के अंदर में है जनरली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा आपका लाइक अगर आपकी चॉइस में देखा जाए तो आप कौन सा लैपटॉप आपके लिए आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा। और लाइक सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो भी बताया आपको, सबको नेक्स्ट प्रोडक्ट की लिस्ट, सारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो लाइक ये जो लैपटॉप मेजरली मैं फोकस करने वाला 80,000 की रेंज के अंदर में। तो जैसे कि ये 80,000 की रेंज में आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो जैसे कि ये सारे 80,000 की रेंज के लैपटॉप्स हैं, परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है इन लैपटॉप्स के अंदर। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया, आप हार्डकोर गेमिंग इस लैपटॉप के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक आपके लिए एडवांस लेवल गेमिंग आप कर सकते हैं, बट हार्डकोर गेमिंग लाइक जैसे अगर कहा जाए फुल एडवांस सेटिंग्स पे आप गेम्स को नहीं चला पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको लैग फील हो जाएगा। बट यस, आप एक एडवांस लेवल की गेमिंग के अंदर कर पाएंगे। बट प्रो लेवल अगर बात की जाए तो प्रो लेवल वाली बात यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ मैं अगर आपको सजेशन एक छोटा सा देना चाहूंगा, अगर आप जैसे लैपटॉप्स तो आप ले ही रहे हैं, अगर आप इसके साथ में अगर आपको थोड़ा गेमिंग का एक्सपीरियंस और इम्प्रूव करना है, तो आई सजेस्ट कि आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर अपने साथ में लीजिए। कोई भी एक अपना 32 इंचेस का या 32 इंचेस या 27 इंचेस का आप एक बिग साइज मॉनिटर लीजिए, जिसके अंदर आपको AMD FreeSync देखने को मिल जाए, तो काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में स्क्रीन रिफ्रेश रेट का भी ध्यान दीजिए, आपको 90 हर्ट्ज के अबव का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, तो काफी बेटर आपको फील देखने को मिल जाता है। और अगर भाई बात की जाए, तो जैसे आपके पास मैक होता, तो मैक के लिए आपको डिस्प्ले की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। लाइक वहाँ की जो कलर एक्यूरेसी काफी शानदार है। बट ये इन लैपटॉप्स में आपको कलर एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं मिलता है, जो कि एक मॉनिटर के अंदर होता है। बट यस, लेकिन अगर वही बात की तो मैक की अगर बात की तो गेमिंग के मामले में वो लैपटॉप, मैं रो रहा हूँ गेमिंग के लिए, बट कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक गेमिंग की जो बात है कि ये सारे लैपटॉप्स काफी बेटर है। 80,000 तक रेंज में आप कोई भी लैपटॉप इनमें से चूज कर सकते हैं। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लैपटॉप्स की बात की हो, सारे ब्रांड्स मैंने कवर किए हैं। लाइक आपको यहाँ पे मैंने लेनोवो के बारे में बात की, यहाँ पे मैंने एसस की बात की है, यहाँ पे मैंने HP के लैपटॉप्स की बात की है, तो और इवन मैंने डेल के लैपटॉप्स की बात की है। तो आप इनमें से कोई भी लैपटॉप चूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में आपको गेमिंग को थोड़ा सा एडवांस लाइक, तो आप कुछ कीबोर्ड माउस भी एक्सटर्नल ले सकते हैं, जो कि आपके स्पेशली गेमिंग एडिशन कीबोर्ड माउस आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपके लैपटॉप्स का कीबोर्ड माउस सेफ रहेंगे एक केसेस में, क्योंकि अगर एक गेमिंग के होता है, जनरली क्या होता है, गेमिंग में इतना ज्यादा हो जाते हो आप कुछ केयर नहीं करते अपने पार्ट्स लाइक चीजों की। तो उस केसेस में आपका कीबोर्ड माउस लाइक काफी चीजों को इंप्रूव कर देता है। लाइक आपका लैपटॉप आप साइड में कनेक्ट करके रख दीजिए, और आपका मेन फोकस रहता है आपके मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस पे, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाता है उस जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा,
और मैं हूँ आपका होस्ट शिवम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।